सुप्रभात बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे थे 3। पाठ का नाम था दयालु राजकुमार। हमने इस पाठ का एक पैराग्राफ जो था पेज नंबर वो हमने पढ़ लिया था, तो आपने भी वो पढ़ लिया होगा। मैंने दिया था आपको पढ़ने के लिए, उसके साथ में मैंने आपको 2 प्रश्न उत्तर भी दिए थे, एक दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। अब हम उसके आगे से पढ़ेंगे, तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक जो है वो मेरे साथ खोल के रखनी है। पेज नंबर मैं आपको बता दूंगी, तो आपको वो पेज नंबर खोल के रखने हैं, और जहां पर मैं पढ़ रही हूँ वहां पर आपकी अंगुली होनी चाहिए, और साथ में आपको पेंसिल भी रखनी है। हम पढ़ेंगे इसको। देवदत्त ने कहा, पेज नंबर 15। कल हमने 2 प्रश्न किए थे इसके। हंस को किसने गोद में उठा लिया? तो हंस को सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ ने गोद में उठा लिया। और फिर दूसरा क्वेश्चन हमने किया था, राजकुमार देवदत्त के हाथ में क्या था? तो राजकुमार देवदत्त के हाथ में धनुष था। तो हमने 2 क्वेश्चन किए थे, और आपको मैंने इसको पढ़ने के लिए भी बोला था। देवदत्त से हम ये जो पूरा है, हम ये पूरा ही पढ़ेंगे। पूरा है आपका वहां से चला गया, चला गया। ठीक है, मिल गया आपको सबको कहां से हम कहां तक पढ़ेंगे। आपकी जो अंगुली है वो वहीं पर ही होनी चाहिए जहां पर मैं पढ़ रही हूँ। तो आपकी अंगुली वहां पर होनी चाहिए और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। स्टार्ट करें हम। देवदत्त ने कहा, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए अब यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, जीवों को मारना पाप है, जीवों पर दया रखनी चाहिए। जीव होता है जिसमें जीवन हो। जीव को का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जिसमें जीवन हो। मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। देवदत्त बोला, यह हंस मेरा है, मैं इसे लेकर रहूंगा। महाराज के पास चलो, वे इस बात का न्याय करेंगे। वो दोनों आपस में झगड़ने लगे, देवदत्त और सिद्धार्थ। उसने बोला ये मेरा है, और उसने बोला मेरा है। उसने बोला मैंने इसका शिकार किया इसलिए मेरा है, उसने बोला इसको मैंने बचाया इसलिए मेरा है। तो दोनों आपस में झगड़ने लगे। तो इस बात का न्याय कौन करेगा? राजा। तो वो राजा के पास चले गए। दोनों महाराज शुद्धोधन, देखो मैंने कल भी आपको ये कठिन शब्द बताए थे, ये आपको लिखने भी आने चाहिए और आपको बोलने भी आने चाहिए। शुद्धोधन के पास गए। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। देवदत्त ने महाराज के सामने क्या बोला? कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। शुद्धोधन, शुद्धोधन किसका नाम था? राजा का। क्यों सिद्धार्थ, तुम देवदत्त का हंस क्यों नहीं दे रहे हो? उसने सिद्धार्थ से पूछा कि तुम जो इस देवदत्त का हंस है वो क्यों ले रखा है, इसको वापस क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ ने फिर बोला, महाराज, यह हंस देवदत्त का नहीं है। उसने क्या उत्तर दिया? कि यह हंस देवदत्त का नहीं है, यह मेरा है। देवदत्त, नहीं महाराज, मैंने इसका शिकार किया है इसलिए यह मेरा है। देवदत्त ने क्या बोला? कि महाराज नहीं, इसका शिकार मैंने किया है, तो ये हंस किसका हुआ? यह मेरा हुआ। सिद्धार्थ, लेकिन मैंने इसे बचाया है इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने क्या बोला? कि इसको मैंने बचाया है इसलिए किसका हो गया? ये हंस
मेरा हो गया है। शुद्धोधन ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, इन हंस को बीच में छोड़ दो। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि इस हंस को तुम बीच में छोड़ दो और दोनों दूर दूर खड़े हो जाओ। और उसने क्या बोला, देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों को बोला कि तुम दोनों दूर दूर खड़े हो जाओ। हंस जिसके पास जाएगा उसे ही मिलेगा। कि ये हंस जो है ये जिसके पास भी जाएगा, अगर देवदत्त के पास जाएगा तो देवदत्त का होगा, और अगर सिद्धार्थ के पास जाता है तो ये सिद्धार्थ का होगा। सिद्धार्थ ने हंस को प्यार से नीचे बैठा दिया, फिर दोनों दूर जाकर खड़े हो गए। हंस ने पहले दोनों ओर देखा, दोनों ओर उसने देखा, सिद्धार्थ को भी देखा और देवदत्त को भी देखा। फिर वह धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास चला गया। उसने देवदत्त की ओर देखा तक नहीं। वो चुपचाप कहाँ चला गया, धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास चला गया और देवदत्त की साइड उसने देखा भी नहीं। अब आप बता सकते हो क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसने तो उसका शिकार किया था ना, और सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई, उसका तीर निकाला, उसको पानी पिलाया। शुद्धोधन बोले, लो, हंस ने अपने आप फैसला कर लिया। हंस ने क्या कर लिया? अपने आप ही अपना फैसला कर लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। महाराज ने क्या बोला कि जो मारता है ना उससे भी बड़ा कौन होता है? बचाने वाला बड़ा होता है। तो यह हंस किसका हो गया? अभी सिद्धार्थ का हो गया। फैसला सुनकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस को गोद में उठा लिया और दरबार से बाहर चले गए। उन्होंने क्या किया? हंस को गोद में उठा लिया और जो राजा का दरबार लगा हुआ था ना उससे बाहर चले गए। देवदत्त बहुत दुखी हुआ, वह भी चुपचाप वहां से चला गया। देवदत्त को भी क्या हुआ? बहुत दुख हुआ और वो वहां से चुपचाप चला गया। अब मैं आपको उसको कुछ कठिन शब्द लिखवा रही हूँ, तो वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है? क्योंकि आपको वो लिखने भी आने चाहिए और बोलने भी आने चाहिए। आपने अपने आप से तो किए नहीं होंगे। कुछ जो आपके कठिन शब्द है इस पाठ के, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। आपको उनका उच्चारण करना भी आना चाहिए। कल आपको मैंने सिद्धार्थ दो तरीके से लिखना भी बताया था। ये 3 नाम है, इसमें तीनों ही ये कठिन है। देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, हंस, अगर इस पे हम अनुस्वार लगाते तो ये बन गया हंस, और अगर मैं इस पे अनुनासिक लगा देती तो क्या बन जाएगा? ये हंस। सिर्फ एक अनुनासिक के लगाने से ये हंस बन जाता है। तुम्हारा घायल, तो
आपको इनका बोल बोल के उच्चारण करके फिर लिखना है, जिससे कि आप इनमें गलतियां ना करो। आप जो महाराज लिखते हो, आप उसमें लिखने क्या करते हो, महाराज लिख देते हो, तो उसको भी आपको सही लिखना है, मैं हा राज, इस प्रकार से लिखना है। अनुस्वार नहीं लगाते हैं हम, जीवो, तो अनुस्वार जहां पर लगते हैं वहां पर आपको अनुस्वार भी लगाने हैं, उनमें आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। इतने हमने कठिन शब्द लिखे हैं, तो ये आपको बिना देखे भी लिखने आने चाहिए, ये नहीं कि हमने देख के लिख लिए बस हमारे सही हो गए हैं। आपको ये अपनी कॉपी में ऐसे लाइन से करने हैं, ये नहीं कि उसके अंदर एक के अंदर एक घुसा दें हम। ये आपको सारे कठिन शब्द लिखने भी आने चाहिए और आपको बोलने भी आने चाहिए। इनका मैं एक बार आपको उच्चारण कर देती हूँ, किस प्रकार से आपको इनका उच्चारण करना है, ठीक है। शुद्धोधन, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, देवदत्त, हंस, तुम्हारा, घायल, न्याय, ध्यान, मैं हाराज, इसको उच्चारण से होना चाहिए, मैं हाराज, जीवो, क्यों, फैसला, कपिल वस्तु, गोद, प्रसन्न, चुपचाप, दरबार, दुखी, इसलिए, बाहर। तो ये जो शब्द है कठिन, ये आपको लिखने भी आने चाहिए और आपको बोलने भी आने चाहिए, तो इनका आपको उच्चारण भी सही से करना है और आपको ये लिखने भी आने चाहिए। तो ये वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में, और साथ साथ में आपको ये बिना देखे लिखने भी आने चाहिए। और लिखने कैसे आएंगे, आप इनका जब उच्चारण करोगे, जब आप इन शब्दों को बोलोगे ना, तो आप एकदम स्पष्ट बोलना है आपको, ठीक है, कि आप क्या बोल रहे हो, और वही मात्राएं आपको लगानी है और वही आपको करनी है। और जो मैंने ये आपको पढ़ाया है ना, पेज नंबर, ये भी आपको पढ़ना है। तो हमारा पूरा चैप्टर रीड हो गया है, और धन्यवाद।